बिसौली के ग्राम पंचायत मलिकपुर में पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है, जिसमें टंकी के लिए बोरिंग किया जा रहा है। लेकिन चंद्रपुरा के कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण कार्य रुकवा दिया। पंचायत के मजरे में टंकी का निर्माण कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं जल निगम के अधिकारियों सहित कई कर्मचारी गांव में हुए बोरिंग को दबाने के लिए रात में पहुंचे। अधिकारियों और ग्रामीणों में हुई जमकर झड़प, जिसकी जानकारी भारतीय किसान यूनियन को मिली। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और कहा कि उच्च अधिकारियों से बात हुई है तो उन्हें प्रस्तावित जगह पर आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि ग्राम सभा व उनसे जुड़े मजरों में साफ पेयजल और मिले इसकी समस्या ना रहे, यह सरकार की मंशा है। इसके तहत ही आबादी के हिसाब से पानी टंकी का निर्माण होगा। निर्माण के बाद आसपास पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद हर ग्राम सभा की पानी टंकी की लागत तय हो सके और निर्माण शुरू हो सके। लेकिन बिसौली के ग्राम पंचायत मलिकपुर में पानी की टंकी का प्रस्ताव पास हुआ था और मलिकपुर में ही खेल के मैदान में टंकी बनाने का निर्णय लिया तथा कागजी कार्रवाई की गई और टंकी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, जिसके लिए बोरिंग भी किया जा रहा है। लेकिन मलिकपुर ग्राम पंचायत के मजरे चंद्रपुरा के कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं मलिकपुर जल निगम के अधिकारियों सहित कई कर्मचारी गांव में रात में पहुंचे और रात के अंधेरे में टंकी के लिए बोरिंग को बंद कर रहे हैं। इसकी भनक ग्रामीण को लग गई और पूरे गांव के ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने बोरिंग को बंद न करने की अपील की। लेकिन कर्मचारियों ने पुलिस फोर्स बुला लिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमां पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से टंकी के हुए बोरिंग को अधिकारियों द्वारा बंद कराने का आदेश मांगा तो जल निगम के अधिकारी बगल झांकने लगे। कहने लगे कि एसडीओ साहब बदायूं ने आदेश दिया है कि बोरिंग को बंद करा दिया जाए, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष बिसौली से दिनेश कुमार यादव हूँ। और जैसे कि चंद्रपुरा ग्राम पंचायत में एक गांव पड़ता है मलिकपुर मजरा, इसका मामला हम लोगों के संज्ञान में भी आया था। इससे संबंधित वार्ता हमने अधिकारियों से की। सीडीओ साहब से मेरी आज सुबह बात हुई थी 11 बजे। तो उन्होंने बताया था कि एक नलकूप मतलब जल निगम की निधि से या विभाग की तरफ से यहाँ पे एक पानी की टंकी लगाने का प्रस्ताव हुआ है। तो जिस अधिकारी ने, जिस लेखपाल ने इस जगह का प्रस्ताव किया है और प्रस्ताव होने के बाद वो प्रस्ताव उन्होंने अधिकारियों को भेजा होगा, उसका एक एस्टीमेट बना होगा। एस्टीमेट बनने के बाद जब उसको वर्क ऑर्डर दिया गया होगा, जिसको भी जिस कंपनी को कॉन्टैक्ट हुआ हो, ठेका हुआ उसको एक वर्क आईडी दी गई होगी काम करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। काम स्टार्ट होने के बाद किसी राजनीतिक दबाव के कारण या किसी जाति विशेष को एक निशाना बनाने के कारण अधिकारियों के अंदर या पुलिस प्रशासन के अंदर एक ऐसी संवेदना जागृत हुई कि ये पानी की जो टंकी है इसे मलिकपुर में न लगा के किसी अन्य जगह पे लगाया जाए। तो भाई ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। अच्छा, ये जगह जो प्रस्तावित जगह है क्या? जी, इस जगह का लेखपाल ने है सो प्रस्तावित है। लेखपाल ने इसका चिन्हांकन किया है। चिन्हांकन होने के बाद इस जमीन पर एक नलकूप मतलब पानी की टंकी लगाने का प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव होने के बाद उसमें एक एस्टीमेट तैयार किया गया उसका निर्माण कराने के लिए। बहुत से अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। तो ऐसा क्या मामला आ गया बीच में कि रात के 12 बजे, रात के 10-11 बजे अधिकारियों को यहाँ पे आकर ये करना पड़ा, रोकना पड़ा? यदि कोई लिखित में आदेश नहीं है तो सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा इस गांव के लोगों का शोषण किया गया है। उन लोगों के खिलाफ 420 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। लेखपाल ने अगर इसका चिन्हांकन किया है और वो गलत है तो लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये नहीं है कि उन्होंने चिन्हांकन किया, एस्टीमेट बनाया, यहाँ निर्माण कार्य शुरू कराया और यहाँ के लोगों को एक प्रलोभन दे दिया, एक आश्वासन दे दिया कि आपके गांव में टंकी लग रही है। एक जाति विशेष की जब नौबत आई तो उन्होंने मना कर दिया। भाई रात में यहाँ कोई चोरी थोड़ी हो रही है, सरकार का काम है। अगर सरकार यहाँ पे टंकी लगाना चाहती है, पूरे गांव का हर व्यक्ति, बच्चा इसके समर्थन में है,
बताओ भाई, हो या नहीं हो? पानी की टंकी लगवाने के समर्थन में हो? तो ऐसी कौन सी नौबत आ रही है जो रात में पुलिस यहाँ आती है, यहाँ से समरसेबल करने की मशीन को हटा दिया जाता है और रात में ही इसका जो बोरवेल है उसके गड्ढे को पाटने का प्रयास किया जाता है। आपके द्वारा सीडीओ साहब से बात भी हुई थी, तो क्या कह रहे थे वो? मेरी सीडीओ साहब से सुबह भी बात हुई थी। मैंने उनके कार्यालय में जाके उनको अवगत कराया था। सीडीओ साहब ने मुझसे वायदे भी मौके पे मिलकर ये कहा गया था कि जहाँ पे प्रस्ताव हुआ है, जो काम जहाँ के लिए प्रस्तावित है वो वहीं होगा। लेकिन यहाँ जो जेई साहब आए थे वो कह रहे थे, बोले कि सीडीओ साहब ने मना किया है मौके का आदेश से। सीडीओ साहब से मेरी अभी शाम के टाइम जैसे ही इस गांव के लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया था, मैंने उनके पास फ़ोन किया था सीडीओ साहब को, तो सीडीओ साहब ने ये कहा था कि हम लगवाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या जल निगम के अधिकारी कर रहे हैं उसके लिए वो जाने। उन्होंने कोई जवाब संतोषजनक हमें नहीं दिया। लेकिन यहाँ से जो समरसेबल की जो मशीन हटाई गई है वो भेदभाव के कारण हटाई गई है। और रात में हटाने का क्या कारण है? भाई सरकारी काम है, सरकारी कार्य करा रहे हो। जो जेई यहाँ रुकवाने के लिए आए थे, यहाँ पर एक आदेश था, आप कहना कि वहाँ उनसे बात भी हुई थी? अरे सीडीओ साहब से मेरी बात हुई है। सीडीओ साहब ने मना कर दिया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। सीडीओ साहब ने ये कहा था कि काम रुकवाने का ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो जेई कहना है कि उनका आदेश। सीडीओ साहब ने हमें मौके का आदेश दिया है कि काम कराने का कोई रोकने का कोई आदेश नहीं है। तो फिर इस बारे में आप फिर आपके कहना चाहेंगे? दिनेश जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अगर इस तरीके का भेदभाव सरकार लगातार चाह रही है हर जगह विकास हो, आपको लग रहा है कि अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं या कहीं पे सौतेला व्यवहार कर रहा है? किसान यूनियन किसके साथ खड़ा होगा? देखिए, हम निर्माण कार्यों में, विकास कार्यों में बाधा नहीं डालना चाहते। सर्वप्रथम सरकार ने यहाँ के लिए प्रस्तावित ये पानी की टंकी दी है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो भारतीय किसान यूनियन इस गांव के किसानों से चंदा उगाकर इस पानी की टंकी की समरसेबल में जो खर्चा आया है उसका भी भुगतान करने को तैयार है। लेकिन पानी की टंकी इसी गांव में लगनी चाहिए। जब सरकार ने इस गांव की ज़मीन पर प्रस्ताव किया है तो इसी पे लगना चाहिए। ये भेदभाव नहीं चलेगा। अगर ऐसा भेदभाव अगर सरकार करेगी तो भारतीय किसान। और यहाँ पर समस्या ये है कि जल निगम द्वारा जो है यहाँ पे टंकी आई थी और प्रशासन के दबाव में जो लोग यहाँ से मशीन ले रहे हैं, रात में गड्ढा पाटा जा रहा है। क्या गड्ढा? जो यहाँ पर बोर हुआ था। क्यों? नेताओं के दबाव में। मतलब ऐसा क्या दबाव है जो प्रशासन काम नहीं कर पा रहा तो है? ये लोग जाने भाई, ये सब लोग आए, ये जेई भाई वगैरह, जेई हैं, ठेकेदार हैं। 7 के 10 बज रहे हैं इस समय। इस समय क्या रात के वहाँ 11 बज रहे हैं। तो इस समय पर क्या समस्या आ रही है? दिन में क्यों नहीं बताया लोगों ने? अब वो तो इन लोगों को पता होगी। ये मैं पुलिस के आए हैं ये रात में। मामला है क्या पूरा? मामला ये है कि यहाँ पर जो बनने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ क्या चीज़ यहाँ पर आई थी और क्या पूरा मामला है, पूरा विस्तार से बताइए तब कुछ ऐसा है, जल निगम द्वारा यहाँ पर जो है टंकी आई थी, जो प्रत्येक गांव में आ रही है, ग्राम पंचायत में। पानी की टंकी घर घर पानी के लिए। तो आपके गांव में प्रस्ताव हुआ है उसका? क्या गांव में प्रस्ताव हो चुका है 8 महीने पहले जी। और अब जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। बोरिंग हो गया? हाँ, सर्वे हो चुका है, सब काम हो चुके हैं। बोरिंग हो गया? क्या बोरिंग हो गया? 200 फीट के लगभग। अब क्यों हटाया जा रहा है? वो तो नेताओं के दबाव में है ये। तो आप जो अधिकारी जो आए हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं रात के 11 बजे, आपने उनसे बातचीत की? क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बोर फटेगा ये। अच्छा, आगे के लिए निस्तारण करें। इससे पहले आप उच्च अधिकारियों से मिले किसी से? हाँ मिले, सीडीओ साहब से मिले। क्या कह दिया उन्होंने? तो ये कहा यहीं पे बनाएगी। लेकिन जेई साहब कह रहे हैं कि मौके का आदेश है सीडीओ साहब का इसको हटाने का। अच्छा, सीडीओ साहब ने आपने कहा था यही बनेगी? हाँ, सीडीओ साहब ने कहा था यहाँ यही बनेगी। अब जो अधिकारी वगैरह, जो जेई वगैरह आए हैं, वो कहना है कि सीडीओ साहब का आदेश है कि यहाँ नहीं बनेगी। मौके का आदेश है ना साहब, लिखित आदेश होता तो पता चलता। मौके का आदेश? हाँ, मौके का आदेश है। दुर्घटना होने के पूरे चांस है। बोर पूरा आपका 100 फीट खाली है। लेकिन आप बढ़ावा दे रहे हो दुर्घटना को। रात के 10 बजे आपको क्या आवश्यकता है आने की? सर, हम दोपहर में इस बारे में हम दोपहर में भी आए थे, लेकिन यहाँ पे मीडिया थी दोपहर में, आप नहीं थी वहाँ पे। दोपहर में हम आए थे, लेकिन लोगों ने इस बोर को भरने नहीं दिया। यदि दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी जल निगम किया जाएगी, जबकि इस बोर को हम भरवाना चाह रहे हैं। यदि कोई गिर गया इसमें कौन जिम्मेदार होगा बताइए? अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सैंक्शन हुआ है, यहाँ पर बोरिंग का सब चीज सैंक्शन हुआ है, तो सैंक्शन होने के बाद फिर ये बोरिंग पाटा क्यों जा रहा है?
सैंक्शन अभी ये बोरिंग पाटा नहीं जा रहा, केवल मशीन हटाई गई है कि हाँ जो भी होगा दोबारा होगा तो यही हो जाएगा। आप ही बोल रहे थे ना, पाट रहे हैं हम इसको। इसलिए पाट रहे हैं कि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो जाए। अभी आप कह रहे हैं सीडीओ साहब के आदेश पे पड़ रहा है। हाँ, सीडीओ साहब के आदेश, कोई लिखित आदेश है आपके पास में? सीडीओ साहब ने हमसे कहा है कि आप अभी वर्तमान स्थिति नहीं, को देखते मौखिक हुए, आदेश है, लिखित आदेश है? मौखिक आदेश है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर आप भर दीजिए, दुर्घटना से बचा जा सके। कल जैसे डिसीजन होगा आप हमें बता दीजिएगा। नहीं, तो जब सैंक्शन सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग, बार बार बोरिंग किया जाएगा क्या? बार बार बोरिंग क्यों किया जा रहा है? गांव वाले नहीं जब करने दे रहे 180 हैं, फीट यहाँ पे बोरिंग हो गया, अब जाके कहीं गांव इसका वाले खर्चा नहीं कौन करने करेगा? दे रहे हैं इस चीज को। यदि करने देते तो हम इसको क्या दिक्कत होती? दूसरा गांव हमें, अब ये आपसी मैटर है, अब इस बारे में हम क्या जी बताएं साहब, ये आपको? बताओ, शासन का दबाव है आप पे, प्रशासन का दबाव है? शासन जब प्रशासन रात के 10 बजे यहाँ पे बोरिंग को पाटने आए हो। शासन के द्वारा हमसे कहा गया बोरिंग अब पड़वा दीजिए, दुर्घटना से बचा जा सके, केवल इसलिए हम आए हैं। आप नहीं, जब सैंक्शन हो चुका, सारी चीजें प्रस्ताव हुई, हो तो गया। काटने का फिर ऐसा मतलब समझ नहीं आया, अचानक रात में पूरा प्रशासन बताया चल के आ गया। इससे पहले सर हम दोपहर में भी आए थे बंद करवाने के लिए, तो लोगों को, कर्मचारी को भेजा गया, उस समय आपने क्यों नहीं बुलाया प्रशासन को? सारा प्रशासन आया सोच हुआ रहे थे है। आसानी से काम हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए, नहीं समझ रहे थे उस टाइम, इसलिए मजबूरी में हमने 100 डायल करके पुलिस प्रशासन को बुलाया। फिर अब समझ गए? अब समझ रहे हैं, आप ही के सामने परिस्थिति है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अरे ग्रामीण मान रहे हैं आप आपकी बात को? सर परिस्थिति है तो आप ही के नहीं, सामने। ग्रामीण आपकी बात को मान रहे हैं अब? ग्रामीण कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। अच्छा, आपका जो आदेश हुआ है टंकी लगाने का, मतलब जो भी आपका मतलब आपको जानकारी है, तो वो कहाँ किस जगह पे जगह निस्तारण की गई है, जगह ग्राम चिन्हित समाज की की गई जगह ये दी गई है, लेकिन अभी इसमें जमीनी विवाद है जिस कारण से यहाँ पर नहीं बन पा रहा। विवाद क्या है? विवाद क्या है? ये ऊपर हाई लेवल पर स्तर है। हमें केवल इतना बताया गया कि आप इसको बंद करवा दीजिए, स्टार्ट करवा दीजिए, वो हम करवा देंगे। लिखित में या मौखिक? मौखिक आदेश है। ठीक।